आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की। बहुत अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है। तो यार कुछ तो गड़बड़ है दया, बहुत गड़बड़ है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी दिवाली सेल लाइव है, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। दिवाली 40 कूपन कोड यूज करें आप, क्योंकि ये सबसे बड़ी सेल है। 40% हम कभी भी ऑफ नहीं देते। 150, 200 के आपको कोर्स मिल जाएंगे और हमसे शानदार क्वालिटी पूरे भारत में नहीं कोई देता, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप YouTube के बारे में सीखना चाहते हैं, कैसे YouTube काम करता है, किस तरीके से ग्रोथ दी जाती है, तो आप ये शानदार कोर्स जरूर अवेल करें। इसमें 50% ऑफ है, डायरेक्ट 50% ऑफ है। तो आए और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें। तो बात इतनी सी है कि हमको लग रहा है सब चंगा सी, लेकिन एक्चुअल में सब नंगा सी। भारत में आर्थिक जो व्यवस्था है वो थोड़ी दिक्कत में है गुरु। आप ये मत देखिए कि किसके पास कितने आईफोन है। 70-80% तो आईफोन लोन पे लिए गए हैं। क्या वो लोन चुक रहे हैं? क्रेडिट कार्ड डेलिंक्वेसीज, क्रेडिट कार्ड डेलिक्वेंट क्या होता है? जब आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाते, ड्यू डेट होती ना, उसमें आप पेमेंट नहीं कर पाते। भाई क्रेडिट क्या है? आप उधारी पे पैसा ले रहे हो, उधार चुकाओगे बैंक को, बैंक थोड़ा सा आपसे साल भर का पैसा ले लेगा। ड्यू डेट से ज्यादा हुआ तो आप पे इंटरेस्ट लगा देगा, वो मतलब थोड़ा बहुत चार्जेस लगा देगा। तो क्रेडिट कार्ड डेलिंक्वेसीज बढ़ती जा रही, 17% हो गई है। अब ये अर्बन है, ये शहरों में ज्यादा देखा गया है। 50 करोड़ जो शहरों में लोग रहते हैं उसमें ज्यादा देखा जा रहा है कि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। ये इस क्वार्टर में हमको बताया गया है, समझ रहे हो? तो इसीलिए थोड़ी सी ये बात चिंताजनक है। तो कंज्यूमर, एक एक करके हम बात करेंगे। तो कंज्यूमर कंपनीज, जो वो कंपनीज जो सब कुछ कंज्यूमर के लिए बनाती हैं, ठीक है, जो D2C कंपनीज है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, उसमें जो अर्बन मिडिल क्लास है, पैसा तो यही देगा। मिडिल क्लास ही भैया टैक्स भरता है, मिडिल क्लास ही पैसा देता है। बाकी जो गरीब है वो पैसा नहीं, वो टैक्स नहीं भरता। अमीर टैक्स इवेड करने के आसानी से तरीके निकाल लेता है। तो मरता तो मिडिल क्लास ही है, और मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा, वही कह रहे हैं ना कि मिडिल ही है ये। जैसे ट्रेन में सबसे अनवांटेड बर्थ मिडिल बर्थ होती है, वैसे ही यहां पे मिडिल क्लास हो गया है। तो मिडिल क्लास की अगर बात करते हैं तो अपनी स्पेंडिंग वो कम करता जा रहा है। बोल रहा है कि बेटा अब हम तुमको बताएंगे, हम नहीं खर्च करेंगे, जाओ। भाई एक साइकिल है, अगर मिडिल क्लास खर्च नहीं करेगा, मान लीजिए एक चिप्स की कंपनी है, वो चिप्स की कंपनी इसलिए चल रही क्योंकि मिडिल क्लास खरीद रहा है। अब जब वो खरीदना बंद कर देगा तो वो कंपनी जो है वो प्रोडक्शन बंद कर देगी। अब कंपनी प्रोडक्शन बंद कर देगी तो वहां पे हजारों लोग जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे, और कंपनी प्रोडक्शन बंद करेगी तो चिप्स के जहां पे आलू आ रहे हैं वो किसानों को भी नुकसान होगा। प्राइमरी सेक्टर भी गया, सेकेंडरी सेक्टर भी गया। उसके बाद जो पैसा वो कंपनी को, जो कंपनी एज टैक्स देती है वो भी बंद, सरकार को भी घाटा हुआ, है ना। जो वो प्रोड्यूस कर रही है वो भी खत्म, जीडीपी भी नीचे गई, तो ये साइकिल टूट जाती है। तो अगर कंपनीज लॉस में जा रही है तो बहुत ही डेंजरस साइन होता है इसका। और इसमें मेन कौन है? आप, हम पैसा दे रहे हैं तो इकोनॉमी चल रही है, हम पैसा देना बंद कर देंगे इकोनॉमी रुक जाएगी, समझ रहे हो? तो इस समय मार्केट नीचे है। अब पैसा हम क्यों नहीं देंगे? भाई जाहिर सी बात है, रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो है। स्किल भारत को चाहिए, जॉब्स की कमी नहीं है, स्किल चाहिए, स्किल लेके आओ। जैसे हमने YouTube का कोर्स, वो पूरा स्किल बेस्ड कोर्स है, हम आपको एंटरप्रेन्योर बना देंगे। लेकिन ये अगर आप किसी पर्टिकुलर, जैसे AI की कंपनी है अभी बहुत बड़ी, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कोडिंग वोडिंग सीख रहे हो तो बड़ी कितनों के पास होती है। अगर हमने इतना ज्यादा फोकस किया होता स्किल पे तो बहुत अच्छा होता, हम चाइना अमेरिका हो गए होते, लेकिन हमने किया नहीं। तो मिसमैच है, जॉब्स है लेकिन लोग नहीं है। आप कहां से पकड़ोगे कि भैया एनोटेटर बन जाओ, AI एनोटेटर, मुश्किल हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट है, दिख रहा है वो सामने से, ठीक है। वेज ग्रोथ की बात करते हैं तो वही है कि पैसे बढ़ नहीं रहे, इकोनॉमिक स्लोडाउन आया, कोविड-19 के बाद रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई है, तो पैसे वहीं के वहीं हैं, ठीक है। ये वही सोशल मीडिया वाला हो गया कि दिख कुछ रहा है, एक्चुअल में है कुछ। 7 भारत की सबसे बड़ी कंपनी, जो कंज्यूमर कंपनी जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री आती है, उसका रिटेल आर्म कंज्यूमर बेलवेदर हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्होंने बोला है कि भैया कंज्यूमर डिमांड आ नहीं रही है।
तो हमारे जो इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, इतना आसान चीजें नहीं। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें एक तो जॉब प्रोस्पेक्ट भी पुअर है, हायर देखिए अभी तक आरबीआई जो है वो रेट कट कर नहीं रहा है, रेपो रेट बढ़ाए हुए है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, और जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब तक अभी तक क्वांटिटेटिव ईजिंग इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ये काम कर रही है। ठीक है भैया, आरबीआई का टूल है, लेकिन इसमें कंज्यूमर पे क्या असर पड़ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद वेज ग्रोथ हुई नहीं, कितना पैसा दिया जा रहा है। जॉब प्रोस्पेक्ट जैसा कि हमने बताया कि अर्बन में, शहरों में ठीक है, लेकिन उस हिसाब से अब देखिए गांव में तो चीजें चल जाती हैं, वहां पे तो बहुत सारी चीजें जो कर लोगे। अब एक आईटी इंडस्ट्री थोड़ी ना गांव में सेटअप होगी, बट हाँ शहरों में तो सेटअप होगी। अब क्या वहां पे आप जॉब कर रहे हैं, जवाब है नहीं, या जॉब कर रहे हैं तो कितनी आपकी वेज ग्रोथ हो रही है पता नहीं। तो भारत के जो रूरल कंज्यूमर्स हैं वो तो स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए मॉनसून बढ़िया आया। और देखिए गांव जो है ना वो प्राइमरी सेक्टर है, गांव में ही खेती होती है, मॉनसून अच्छा होगा, खेती बढ़िया होगी तो वो पैसा, अब वो 50-60 उनकी 50-60-70 रुपए डेली के खर्च होंगे उनके, ठीक है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। लेकिन अर्बन में चीजें बदल जाती है। हो सकता है कि एक अर्बन वाले को, जैसे मारुति कार बेचती है, ठीक है, गांव वाले कार क्यों खरीदेंगे, उनको क्या जरूरत है क्या खरीदने की, भाई चलिए 50 में से कोई कार खरीद लेगा, लेकिन शहर वाले हर कोई खरीदेगा। तो जो शहर और गांव के डायनेमिक्स है वो बिल्कुल अलग है। तो गांव में तो ठीक ठाक है, लेकिन शहरों में दिक्कत आ रही है, फॉल्ट लाइंस हमको सीधे सीधे देखने को मिल रही है। अब जो ग्लोबल जायंट्स है भैया वो तो भारत के एक सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, 140 करोड़ भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं, है ना। चाइना का इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, डंपिंग शुरू हो रही है, मतलब एक तरीके से भारत ने भी जो रशिया से और चाइना से डंपिंग होती है उस पर भी जांच बैठाई हुई है इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही सेगमेंट में मारुति सुजुकी क्या होता है ना कि जब भी आपको ये दिल है, ये नब्स है, जब भी आपको अर्थव्यवस्था देखनी हो कि कहां जा रही है, आप मारुति सुजुकी की सेल्स देखो, ठीक है, कि अगर वो ऊपर जा रही है तो बहुत बढ़िया कर रही है इकोनॉमी, नीचे जा रही है तो इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है। तो यहां पे बता रहे हैं आरसी भार्गव कि देखिए ये दिक्कत है कि कुछ सेगमेंट में तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन ज्यादातर सेगमेंट में ग्रोथ नहीं है। 80% हमारा जो स्मॉल कार है भाई, आपको हर जगह वैगनआर और आल्टो दिखेगी। भाई जी जब छोटा था तो मुझे लगता भाई एक आल्टो हो जाए मजा आ जाए, तो आपको वैगनआर, आल्टो, ये जितनी छोटी कार्स है ना 80% यही कार खरीदते हैं। लेकिन ये मार्केट ग्रो ही नहीं कर रहा है गुरु, तो करे क्या। स्मॉल कार से 80% मारुति सेल्स की वो लेके थी 2019 में, ये नीचे जाता जा रहा है। तो इसीलिए ये चिंता की बात है। लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, लोन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आरबीआई रेट कट नहीं कर रहा है, अभी लोग वेट कर रहे हैं। भाई ज्यादातर 99% लोन पे ही लोग लेते हैं ना, चाहे आप स्कूटी लेने जाओ, चाहे कार लेने जाओ, कुछ भी आप लेने जाओ तो लोन पे ही लोगे, मकान लेने जाओ। अब यहां पे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है, इसका मतलब बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट बढ़ाया है, तो लोग क्यों, भाई मिडिल क्लास 0.25% इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि उसकी आमदनी को असर पड़ता है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब मुकेश अंबानी का जो कॉन्ग्लोमरेट है वो 3.5% नीचे आया है सितंबर में, तीसरे क्वार्टर में। इनका जो फैशन है और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जितने भी आपको दिखते हैं ना, कौन सा मार्ट है और आपका रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, इसमें डिप हमको देखने को मिला है 3.5% का, ठीक है ना। रूरल डिमांड जो है ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन भाई मॉनसून बढ़िया रहा है। यूनिलीवर की बात करें तो जो स्मॉलर टाउन्स और विलेजेस हैं वो इनके 1/3 है इनके। मैंने क्या बताया कि ये कंपनी ज्यादातर भाई कपड़े वाले, अब रिलायंस थोड़ी ना गांव में जाके, भाई वो लोग तो अपना आराम से धोते कुर्ते में खुश है, वहां पे भी प्रोडक्ट ही नहीं बिकेंगे। तो इसीलिए जितने भी आपको बड़े बड़े जायंट्स दिख रहे हैं, 33% सेल इनका सिर्फ कहां पे है, गांव में, 1/3 दैट्स इट। बाकी 66% ये बेचते हैं किसको, शहरों को, और वहां पे ही इनकी डिमांड नहीं आ रही। तो अभी ये बता रहे हैं कि देखिए अर्बन में ऐसा नहीं इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन कुछ क्वार्टर्स बाद, शायद अगले साल तक, यानी कि अगला क्वार्टर भी ऐसे ही जाए, माइट बी पॉसिबल। ये चीज और पैटर्न बहुत ही क्लियर है कि अभी इस समय लगातार नीचे जाती जा रही है ग्रोथ, चाहे वो आइसक्रीम की बात हो, चाहे साबुन की बात हो, चाहे किसी की बात हो। अब आप देख सकते हैं कि अर्बन कंज्यूमर ये 4% पे आ गया है Q3 में, ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद आरबीआई ने भी यही बोला है कि अभी हमको आरबीआई भी रेट कट नहीं करेगा, और आरबीआई अब ग्रोथ प्रोजेक्शन भी नीचे जाती जा रही है, 6.5 से 7% तक हो गई
मार्च 2025 तक 6.5 से 7% तक ग्रोथ रहेगी, ठीक है। और डी एक्सेलरेशन आप देख सकते हो, ये हर सेक्टर में क्वाइट विजिबल, ठीक है ना। तो पैसेंजर व्हीकल्स जो है सितंबर में भी इनकी सेल बहुत अच्छी नहीं रही, एयर ट्रैवल भी कम रहा, काफी ज्यादा कम रहा, फैक्ट्री एक्टिविटी भी कम रही, ठीक है। अक्टूबर में थोड़ा सा अपटिक देखने को मिला था। कंपनी जो है वो अपनी वही है कि सैलरी को भी कट कर रहे हैं, कुछ यहां पे अप्रेजल नहीं दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड डिलिंक्वेंसीज हमको ज्यादा देखने को मिल रही, चाहे वो एक्सिस बैंक का हो चाहे कोटक महिंद्रा बैंक का हो, कि लोग ड्यू डेट पे जो पैसे देने हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हो। 17% तक यहां पे क्रेडिट कार्ड डिलिंक्वेंसीज रही, ठीक है ना। अब वही है कि मिडिल क्लास जो है सबसे ज्यादा यही इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए यहां पे मिडिल क्लास, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर वो पैसा खर्च नहीं करेगा तो ये ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद फिर ये जो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स और जो अर्बन डिमांड है ये एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। मिडिल क्लास के पास ही क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये लिटमस टेस्ट है। अब देखिए दिवाली आ गई है और अब ये फेस्टिव सीजन शुरू हो गया जो आराम से चलेगा, न्यू ईयर, क्रिसमस, अभी बहुत लंबी लाइंस है ना। और जाड़ों में ज्यादा चीजें बिकती भी हैं। तो कंपनीज अभी फेस्टिव सीजन का वेट कर रही थी। दिवाली, धनतेरस, से जो 3-4 दिन होते हैं ना, धनतेरस से शुरू होते हैं, इसमें बम्पर सेल होती है, यानी कि ये 2-3 महीने का सब कॉम्पनसेट कर देता है। सब इसीलिए ही जो है वो खरीदते। मुझे लगता है कि भारत के फेस्टिवल्स भी बहुत ही सोच समझ के रखे गए थे कि धनतेरस पे आपको कुछ नया जरूर खरीदना है ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे, ठीक है ना। तो यहां पे दिवाली में जबरदस्त, अब वही है कि इस समय हालांकि मुझे लगता है सेल बहुत बढ़िया हुई, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक गाड़ी लेने गया था सुजुकी की, तो अब वहां पे मैंने ये देखा कि मैंने तो भाई ले ली, अभी तब तो भीड़ नहीं थी सुबह, लेकिन शाम तक बता रहे कि उनको भगाना पड़ा लोगों को कि भैया अब हमारे पास गाड़ी बची नहीं, आप बाद में आइए। तो ये देखने को मिला। तो फेस्टिव सीजन ठीक है, लेकिन यहां पे बताया जा रहा है कि अभी तक मिक्स्ड पिक्चर इंडिया के फेस्टिव सीजन ने दी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया हो गया, क्योंकि देखिए अभी नवरात्रि गया, दशहरा गया, तो वहां पे भी ऐसा नहीं कि बहुत ही मजेदार आ गई, मजा दिला दी, ना स्लो डाउन हमको साफ साफ देखने को मिला है, ये चीज है। तो अभी फेस्टिव सीजन में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है वो लगातार काम तो कर ही रहे हैं, चीजें हो रही हैं। कार कंपनीज भी, बहुत सारी कार की बिक्री होती है इन्हीं फेस्टिव सीजन में। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की बात करें तो 1 से 2% की ग्रोथ यहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। आप बता रहे हैं कि 5 से 6% तक हमने सोचा था, लेकिन सिर्फ 1 से 2% तक ही रही, ठीक है। और यहां पे बता रहे हैं कि 8 से 9% तक हम नहीं जा पाएंगे अगर इतनी ग्रोथ रेट पर चले गए। आइडियली इतनी होनी चाहिए आपकी, 8 से 9% तक तो कम से कम ग्रोथ हो ना। ये बता रहे अगर इतनी ग्रोथ हो गई तो भैया बारे न्यारे हो जाएंगे हमारे, हम सरप्राइज हो जाएंगे। तो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री सबसे बुरी तरीके से अफेक्टेड हुई है। अब ये क्यों डराने वाला है, क्योंकि मिडिल क्लास का वाहन है मोटरसाइकिल मेरे भाई, हर कोई मोटरसाइकिल, लेकिन अब सब पुरानी से खुश है कि भैया कोई बात नहीं बाद में ले लेंगे। तो देखेंगे जो है सो है, खुश रहे पड़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और हमारी सेल लाइव है, दिवाली 40 कूपन कोड यूज करें। थैंक यू सो मच।